वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मीणमोसुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। लाइफ अ स्टेज, यह जीवन एक रंगभूमि, एक रंगमंच। ऑल द मेन एंड वुमेन मियर प्लेयर्स। इस रंगभूमि पर, इस जीवन के नाटक मंच पर जितने भी व्यक्ति दिख रहे हैं नाना प्रकार के, वे अपना अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं, एक अपना अपना पात्र में आए हैं, एक एक रोल अदा कर रहे हैं। एंड ऑल द प्लेयर्स हैविंग देयर ओन एंट्रेंसेस एंड देयर ओन एग्जिट्स। एंड जितने भी रंगभूमि पर जितने भी पात्र अपना अपना तात्कालिक क्षणिक रोल अदा कर रहे हैं, कोई पिता के रूप में, कोई पुत्र के रूप में, कोई वक्ता के रूप में, कोई श्रोता के रूप में, कोई डॉक्टर इंजीनियर आदि के रूप में, अथवा कोई तीर्थंकर आचार्य उपाध्याय के रूप में, जितने जो रोल अदा करते हैं वो अपनी स्वतंत्र योग्यता से ये सब पात्र रंगभूमि पर आते हैं और अपनी योग्यता से रंगभूमि से नीचे उतरकर चले जाते हैं। यह समस्त विश्व को एक स्वांग से भरा देखने की एक विद्या उत्पन्न करने लायक है। मानव पर्याय की यदि उपलब्धि कुछ आकी जाए तो वह यह आकी जाएगी कि जो भी हमको दिखता है एक स्वांग के रूप में आया है सामने, और जो भी हमको दिखता है वो स्वांग दिखता है ऐसा समझने के बाद, ज्ञान दृष्टि तत्व दृष्टि से देखने के बाद, किसी का आना जाना, किसी का मिलना बिछुड़ना हमको सुखद और दुखद प्रतीत होता ही नहीं। ये एक मैजिक है, मैजिक एक मिरेकल है, एक जादू है। ये जादू, ये कल्पना नहीं है। कल्पना तो वह है जो अनादिकाल से अज्ञानी इन स्वांगों को उनका यथार्थ स्वरूप समझ रहा है। नाटक मंच पर हरिश्चंद्र का एक नाटक चल रहा था। हरिश्चंद्र की आप सब जानते हैं, एक स्वप्न में जिसने एक भिखारी को कुछ वचन दे दिया और जागृत अवस्था होने के बाद जो भी भिखारी दिखा उसको समस्त राज्य जिसने दे दिया था, सत्य पर टिका रहा। ऐसा नाटक चल रहा है जिसमें हरिश्चंद्र की पूरा राज्य देने के बाद कैसी हालत हुई है, जर्जर कपड़े पहन रहा है, भूखे सब जगह घूम रहा है, ऐसी हालत दिखाई जा रही है मंच पर। जितना भी प्रेक्षक वर्ग है, आत्मख्याति की भाषा में पार्षद, पारिषद, जो भी आपको कहना हो, जितने भी श्रोतागण उसको देख रहे हैं, उस रंगमंच को, उस हालत को हरिश्चंद्र की, वे सब के सब रो रहे हैं। ओ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी। लेकिन उसमें से बैठा हुआ एक आदमी हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। उसको पूछा जाए कि इसको रोना क्यों नहीं आता, इसका दिल क्या पत्थर का है क्या?
लेकिन जो प्रभावित नहीं होता उसका दिल पत्थर का होना जरूरी नहीं है। एक वितरागता और सम्यक ज्ञान से परिणमित दिल भी प्रभावित नहीं होता। उस आदमी को पूछा, जब वो आदमी ये कह रहा है यह तो हमारा रमेश है, यह तो मेरा बेटा रमेश है, और सभी जन वहाँ पर विलाप करते हुए भी वो खुशी मना रहा है कि कितना अच्छा अपना रोल अदा कर रहा है। ये ताकत जिसको आई, उस हरिश्चंद्र में घुसा हुआ 9 तत्व में बहुत टाइम से छिपी हुई यह आत्मज्योति अनेक अनेक पात्र में, अभी किसी पात्र में, फिर किसी पात्र में, फिर किसी पात्र में। कल मैंने बताया था, जो हमारी माँ है वो पत्नी बनकर, पत्नी है वो माँ बनकर, अनेक अनेक भेष में जो हमारे सामने आता है, उसमें स्वांग से अतीत जो मूल वस्तु देखने में सफल होता है, उसको मोक्ष का अधिकारी बताया गया है। ज़माना तो बहुत बदल गया है। ऐसे बहुरूपी हुआ करते थे जो सुबह सुबह पुलिस के भेष में, दोपहर में इनकम टैक्स ऑफिसर के भेष में, शाम को फकीर के भेष में। यह अनेक विधता के बीच में वो स्वयं तो भूलता ही नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी भी भूलती नहीं है। आते ही कहते चलो चलो अभी कपड़े उतारो जल्दी, वो थोड़ी फकीर समझकर भूल जाती है। कपड़े उतारो, भोजन का टाइम हो गया, कितना लेके आया आज, चलो जी अभी आज कौन सा ड्रेस निकालना है आपके लिए, आज क्या करने वाले हो आप। भेदक दृष्टि वो होती है, अरे ये आदमी को गौर से देखो, ये वही तो है जो कल के नाटक में इसका रोल किया था। गौर से देखो, अच्छा ये वही है, तिकी तो समझ नहीं रहा है। अरे अच्छा ये वही है, देखो इसको दाढ़ी को गौन करो, देखो इसको बाल को गौन करो, क्या वो वही आदमी दिख रहा है? हाँ ये वही है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी मुख्य गौण की व्यवस्था जिसको आ गई, यह स्वांग पुरुष आदि का स्वांग छोड़िए, इस शरीर से अतीत जो चेतन को देखने की सामर्थ्य रखता है। और वो कैसे? जैसा मैंने अभी कहा था, वो रमेश के पिताजी उसको कह रही, ये तो मेरा रमेश है। यहाँ पर बैठे जन समुदाय में एक जन कह सकता है ये तो हमारा सचिन है। वक्त तुम लोगों को होगा ये तो हमारा सचिन है। पंडित तो बाद में होगा, पहले तो तू हमारा लड़का है। हमेशा मैं बात कहता हूँ। ठीक उसी प्रकार मैं तो हमेशा ये भी कहता हूँ, भगवान तो आप बाद में होंगे। क्या कहा? वेदी में विराजमान भगवान तो बाद में है, पहले में पहले वे क्या है? बोलिए, सबसे पहले वे जीव है, क्योंकि जीव ही में मुक्त होने की, भगवान होने की सामर्थ्य है। और ये सब जीव की अवस्थाएं एक आत्मा ही है शरण। यह सब अवस्थाएं है, अवस्थाएं। इसलिए मैं 2 बातें कहता हूँ, जो इनको भगवान नहीं देखता इनका गृहीत मिथ्या तो जाता नहीं, और जो इनको भगवान ही देखता है उनका गृहीत मिथ्या तो भी जाता नहीं। भेदक दृष्टि आपको चाहिए। आपके सामने जो खड़ी है वो आपकी पत्नी नहीं है, एक जीव है। ऐसी देखने की एक ताकत, एक दृष्टि होती है। बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, अरे आज मैं भूल गया, आज मैं तुमको पत्नी पत्नी देखता रहा, अब अभी याद आया है तो मैं अभी इसके बाद तुम्हें जीव देखूंगा। ऐसा बेवकूफ़ीपना नहीं होता, ये तो भावुकपना जरूर हो सकता है ऐसा, जिसको शमशान वैराग्य कहते। देखिए किसी दुकान में जाने पर, दुकान के बाहर लटका हुआ, कपड़े की दुकान है, एक महिला खड़ी है, गोरी गोरी, और कुछ पहना भी है। आदमी ये कोई भूल नहीं करता, ये लड़की तो अच्छी है अपने लड़के के लिए। वो यही पूछता है अंदर जाकर, सब ये शर्ट कितने, ये जो पहना है इन्होंने, ये कितने में बिकेगा? वो कभी ये नहीं सोचता कि बिकने को कोई लड़की भी रखी होगी। अथवा ज्वेलरी की शॉप है, वहाँ पर लड़की रखना तो हमारी मजबूरी है, मजबूरी। गहने बेचना हमारा काम है, और दुनिया वाले कोई फंसते भूलते नहीं हैं। मुख्य गुण की कितनी अकल है। यहाँ पर आए हैं शोरूम में तो गहने को मुख्य करते हैं, वो लड़की को गौण करते हैं। जब लड़की देखने जाते हैं गहनों को गौण करते हैं, लड़की को मुख्य करते हैं। मुख्य गौण की इतनी अकल जिनको है
उनको ये समझ में आना चाहिए अज्ञानी स्वांग को मुख्य करता है, इसलिए पूरा जीवन उसमें खपा देता है, और ज्ञानी स्वांग को स्वांग मात्र देखता है 10, 5, 40, 5, 50 साल का। और फिर तुम कहाँ हम कहाँ, हमारे परिणाम हमारे साथ, तुम्हारे परिणाम तुम्हारे साथ। सावधान रहने की बात है, समझदारी करो और समय पर ही यथार्थ समझदारी करो। जिनके भी अगल बगल में जिनसे हम घिरे हैं, मैं भी आप भी, उनको अपना मानने की भूल नहीं कर बैठना। ये सब अपनत्व का दावा करने वाले चरणान योग इनको ठगों की टोली कहता है, ठगों की टोली। गाफिल न हो जे भ्रात, भूधरदास जी, गजब गजब। अरे जहाँ पर तू ये सब माल तुम्हारा खोल के बैठा है वो ठगों का शहर है, और तो और अंधेरी रात है। गाफिल न हो जे भ्रात, ऐसी ही अंधेरी रात, जागरे बटोहिया हो चोरन को डर है। अरे बटोही, हे राहगीर, जहाँ पर तू इतना निश्चिंतता से बैठा है, यह सब ठगों की नगरी है, नगरी, मोहल्ला नहीं। और जिन ठगों के बीच में हम बैठे हैं वे ठग अलग किस्म के हैं, छीना झपटी वाले ठग नहीं है। वे ठग दिखते बहुत सुहावने हैं, आपका ध्यान भटका कर आपकी सभी सामग्री लूट लेते हैं, आपको पता नहीं चलता, और फिर भी आपके साथ दिखाई देते हैं अंत तक। और आपके रोने के साथ वे भी रोते हैं, हाँ अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। ऐसे तो ये ठग है। आते समय में भी इनमें ठग का कोई लक्षण दिखता नहीं। सब लूटपाट होने के बाद भी ठगों का लक्षण दिखता नहीं। भाई साहब यकीन मानना, जिस दिन आपकी रवानगी हो जाएगी घर में, एक पलंग और एक कमरा खाली हो जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही है। जो जो उनके काम आएगा, ठीक है, दुनिया का एक रिवाज है, इसलिए आजकल किराए पर भी मिलते हैं भाई साहब। अब जानते किराए पर होता है ये सब। किसी के यहाँ कोई मर जाए तो किराए पर साहब कितने में 10, जैसे वो बैंड बाजा का एक ग्रुप होता है किराए पर 10,000, वैसे रोने का एक किराए पर बुलाया है 10-20 आदमियों को, रो भैया। और आपको सुनकर और ताज्जुब होगा, एलिजाबेथ 2, अभी तो कोई पार नहीं, अज्ञान का पार नहीं है भाई साहब। एलिजाबेथ 2 ब्रिटेन की महारानी है, नाम किसी ने सुना होगा। वो बुढ़ापा में चल रही है, उसके लिए एक पर्टिकुलर टीम है 20-25 जन की, और सालों से रोजाना ट्रेनिंग होती है, और लाखों की उनकी पगारें हैं। वो मरे के बाद क्या क्या एक्टिंग करेंगे, आइन टाइम गड़बड़ ना हो जाए, सालों से एक्टिंग चल रही है इनकी। ओ हो, बावजूद इसके कहते नहीं, इनको दुख होगा मैं जाने के बाद। अरे ये तेरा भोलापन है। जागरे बटोहिया चोरन को डर है। एक बहुत ही साहित्यिकों ने कितना उभारा है, हम रोजाना चर्चा करते रहते हैं। आज नए लोगों के निमित्त से फिर कहने का भाव उत्पन्न हो ही रहा है। हे मछलियों, ये मछुआरा दिन में 2 दफे आएगा, जाल लेके आएगा जो आपको दिख नहीं रहा है। उस जाल में कुछ मांस के टुकड़े भी डाल देगा जो आपको दिखाई दे रहे हैं। जब भी जाल पानी में आता दिखे, हे मछलियों, तुम नीचे रहना। ऊपर आओगे थोड़े से मांस के लोभ में फंस जाओगे। मछलियों को संदेश दिया है कवि ने, और उस बहाने मानवों को ये कहा है, हे मानवों, 2 दफे आपको रोटी परोसने के नाम पर वो सामने आएगी, बहुत अच्छी मिजाज में, अच्छे लहजे में सामने आएगी। उसमें मोह नहीं कर बैठना, आप अंदर ही रहना, स्वभाव में रहना। मुनिराज की तो गजब की है स्थिति। अक्षम वृक्षण, उनकी भोजन की 5 प्रकार की पद्धतियाँ कही है ना, गोचरी,
जिसमें कौन दे रहे कौन नहीं ये देखते ही नहीं, क्या दे रहे हैं क्या नहीं इसमें राग द्वेष करते ही नहीं। अपना अपना विकल्प की पूर्ति हुई, अपने अपने विकल्प की पूर्ति हुई, फिर भले ही एक दाना खाया हो, फिर शुद्धोपयोग की धुन चढ़ गई, कहाँ मैं यहाँ आ गया हूँ। उनकी भी मनस्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। जैसे कहते हो क्या विक्षिप्त आदमी है, अभी मुझे इतना दूर से बुलाया कह रहे कोई काम नहीं है, कितना विक्षिप्त आदमी है ये। सच्चे विक्षिप्त तो ज्ञानी होते हैं। कहो तो शादी के लिए भी तैयार हो गए, और कहो तो दूसरे दिन ये जाने के लिए भी तैयार हो गए दूसरे दिन, और कहो तो अभी शादी भी नहीं, फेरे भी नहीं पड़े हैं, घर से निकले इनकी पसंदी से, इन्होंने ही कहा इस लड़की से करूँगा तो, और वहाँ तक भी नहीं पहुँचे, ये कह रहे जा रहे हम दीक्षा लेके। कल का भरोसा नहीं होता है, इसलिए किसी को देखकर गाफिल नहीं होना। एक बात, ये सब स्वांगों की दुनिया है, इसलिए बनारसी दास जी ने अपने ग्रंथ का नाम ही दिया समयसार नाटक। नाटक शब्द का ही अर्थ है जो नहीं टिके सो नाटक, न टके सो नाटक, जो टिकता नहीं है और जो टिकाऊ है, अपनी चीज़ है, उस नाटक और स्वांग से अतीत अपना जीव स्वरूप को निहारने का प्रयास कीजिए। हर एक अवस्था में स्वयं को जीव देखेंगे, और जो स्वयं को जीव देखता है उसको बाहर के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि 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 इन सब की आवश्यकता नहीं होती है। परिस्थिति, चारित्र मोहनी की परिस्थिति उससे क्या क्या कराती है बात अलग है। श्रद्धा की बांसुरी इतनी ज़बरदस्त है उसकी, कैसा भी अकाल पड़ जाए, कैसी भी भूखमरी आ जाए, कैसी भी स्थिति हो जाए, सब उजड़ जाए, सब मिट जाए, एक बहुत अच्छा कलश आए, आई थिंक इन निर्जरा अधिकार, जिसमें ये बताया गया है संपूर्ण विश्व में उथल पुथल क्यों न हो जाए। भाई साहब, निशंकित अंग का कलश है, निशंकित, संपूर्ण विश्व में उथल पुथल हो जाए, सब कुछ बिखर जाए, लेकिन फिर भी मेरा अजरामर तत्व इससे प्रभावित नहीं होता। ऐसे आस्था लिए हुए है ज्ञानी। ये टाइम पर दवा न मिले तो, टाइम पर भोजन न मिले तो, ऐसी कोई आकुलता नहीं है। सहजता से बाहर जो हो रहा है सो हो रहा है, उसके भी वे ज्ञाता ही है, ज्ञाता। इतनी विद्या जिसको आई उसको 9 तत्व में छिपी आत्मज्योति देखना सरल है। कल की भाषा में जो अनेक वर्णमाला के बीच में जो एक सोने को ही देखता है, सुनार उसे कहते हैं। धूल धोए भी उस सोने को ही देखते हैं, वे कोई धूल के लिए धंधा नहीं कर रहे हैं वे। कल एक सुंदर बात आई थी, जो हर एक पद पर प्रतिपदम इदम, जो प्रतिपद में एक आत्म ज्योति को देखता है, जो निरंतर उद्योतमान है, वह ज्ञानी जीव है, वह अनुभूति का लायक है, वह सम्यक दृष्टि जीव है। और ये कहा था ऐसा ये ज्ञायक आत्मा सतत विविक्त है, इन 7 तत्वों से निरंतर भिन्न रहता है। कल एक प्रासंगिक कलश पड़ा था 251 का, जिसका 2-3 शब्द बार बार दोहराए जा रहे थे। वे शब्द कौन से थे? ज्ञानम स्वतः क्षालितः। ज्ञान स्वयं ही क्षालित स्वभाव का है, उसमें पर की कुछ भी मिलावट, संकर संभव ही नहीं। पर मतलब शरीर आदि की तो बात ही नहीं है, लेकिन उत्पन्न होने वाले जो विकार आदि है, द्रव्य दृष्टि की तरफ से जाकर देखिए तो ये सब स्वभाव में कुछ भी नहीं है। सुंदर कलश कल देखा, आज हो सकता है 2 कलश बढ़ के कल 14वीं गाथा की तरफ मैं बढ़ लूँ। बहुत सुंदर कलश है, और नवीन लोगों को थोड़ा कठिनाई महसूस हो सकती है। मैं कठिनाई को भी थोड़ा दूर करने का प्रयास तो करूँगा, लेकिन समझने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। कोई जीव है पिपासु, वो समझना चाहता है कि जीव क्या है जिसे हमें समझना है। कोई वो जीव तो नहीं, आचार्य देव ये फरमा रहे हैं तुम जीव को जानो तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम स्वयं को जानो कहते तो एक आपत्ति भी है उसमें। स्वयं मतलब तो वो स्वयं मान रहा है, असमान जाति द्रव्य पर्याय मान रहा है। वो तो अभी उसको कुछ भी खबर नहीं है, उसको इसका इल्म भी नहीं है, किंचित भी खबर नहीं है उसको कि अलग भी हो सकते हैं। ऐसे में उसको ये कहा जाए कि तुम स्वयं पर से भिन्न हो, तो पर मतलब तो वो इतना समझेगा कपड़ा अपना नहीं, बीवी बच्चे अपने नहीं हैं, वो कैसे भेद विज्ञान करे। ठीक है, मान के चलिए
आचार्य देव उसको ये कहे कि तू जीव है। अभी जीव मतलब भी वो क्या समझेगा बेचारा। अच्छा, शंकाकार ये पूछ रहा है, अच्छा अब जीव को जानने की बात कर रहे। हाँ साहब, हमारे मोहल्ले में तो रहता है वो आदमी जीवराज, सब जन कह रहे थे वो आदमी तो अच्छा है। अच्छा, उसको जानना है, मैं अभी जान के आता हूँ। अरे तुम समझते नहीं हो बात को। साहब क्या कहना चाहते आप? वो जो जीवराज है वो नाम निक्षेप का है। क्या कहा मैंने? अच्छे से समझिए। वो नाम निक्षेप का जीवराज है। नाम निक्षेप मतलब लोक व्यवहार में उसको जीव कहते हैं, परमार्थता जीव नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, बगल में जो क्लास चल रही थी आपके, आते आते मैं देख रहा था ब्लैक बोर्ड पर गुरुजी समझा तो रहे थे, आपकी बात सही है, वो दिखा तो रहे थे ये जीव है और ये कर्मों से इस प्रकार घिरा है, जीव ने अजीव का अपना माना। अच्छा, वो जो तख्ते पर फलक पर जो दिख रहा है वो जीव है ना? कह रहे हैं वो भी स्थापना निक्षेप का जीव है, परमार्थ जीव नहीं है। अरे साहब, कितने प्रकार के जीव है? ऐसे तो हमको बहुत कन्फ्यूजन होता है। कह रहे हैं कि यह समझाने के लिए मंद बुद्धि जीवों के लिए ऐसा समझाया जाता है। नाम निक्षेप से समझाया जाता है, स्थापना निक्षेप से समझाया जाता है। जो जीव की चर्चा करता है रात दिन, फिर से बात को थोड़ी टेक्निकल है। जो जीव की चर्चा करता है लेकिन अभी उपयोग से रहित है, उसको भी द्रव्य निक्षेप से कहते जीव। आप सब समझ रहे मेरी बात को? महावीर में तो 4 निक्षेप आप फटाफट लगा के दिखा देंगे मुझे, इंद्र में 4 निक्षेप फटाफट लगा के दिखा देंगे, इसका मुझे कोई संदेह नहीं है इसमें। लेकिन जीव में लगा कर दिखाए कहो तो आप द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप में आप चुप हो जाएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा करके, मूल ग्रंथों में इसकी काफ़ी चर्चा हुई है। जो रात दिन जीव की चर्चा करता है और उपयोग से रहित है, जीव उसके उपयोग में नहीं है, अभी शुद्धोपयोग से रहित है, चर्चा करता है, इसके आधार पर उस आदमी को, वक्ता को जीव कहना, यह द्रव्य निक्षेप होता है। अरे ऐसे कैसे? ये तो भारी पड़ रहा है थोड़ा, ऐसा कभी सुना तो नहीं। द्रव्य निक्षेप मतलब तो ऐसा समझते थे ये बच्चा है तो बालक तीर्थंकर है, उसको कहना, अभी कहना ये तीर्थंकर, ये तो समझ में आता था हमको द्रव्य निक्षेप। अथवा ये भी समझ में आता था हमको कि जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर है उनको अभी भी कैप्टन साहब कहना, ये तो समझ में आता था। ये आज आप क्या कह रहे हैं? जो आत्मा की केवल चर्चा करता है, अभी उपयोग से रहित है, वह द्रव्य निक्षेप वाला जीव, उसको भी जानने से हमारा कल्याण नहीं होगा, आचार्य देव कहते हैं। तो कहते ये जीव भी सब बताए गए हैं। देखो सुनिए, डॉक्टरी के ज्ञान वाले को क्या कहते हैं आप लोग? बोलिए डॉक्टर। वेरी गुड। जीव के ज्ञान वाले को न्याय से क्या कहना चाहिए? जीव। आप समझ रहे मेरी बात को? ग्रंथों में चर्चा है इसकी। आचार्य देव कहते हैं हमारा संकेत उस जीव की तरफ भी नहीं है। तो कह रहे विच जीव यू आर टॉकिंग अबाउट देन? कौन से जीव की आप बात करते हैं? कह रहे हैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो दाढ़ी मूछ हटाकर, जैसे हमने तुमको कहा था ये कल का ही कलाकार है, उसी प्रकार ये जो मूर्तिक तत्व है शरीर को हटाने से, ज्ञान में ही हटाया था वहाँ पर, ऐसा थोड़ी तो वो शेव करके आया था, ज्ञान से ही तुमने जाना था नियत लक्षण के द्वारा। ठीक उसी प्रकार जानन जो हमारे एक नियत लक्षण है, भोजन करने की इच्छा होना, फिर यह हाथ थाली में जाना, उठकर फिर मुंह तक जाना, फिर पेट तक जाना, इन सब प्रक्रिया में जो इच्छा हुई भोजन की और भोजन के उपरांत जो तृप्ति हुई, इंद्रिय सुख, राग और इंद्रिय सुख हुआ, वो जीव के दायरे में जाता है और जीव इससे दुखी है। जीव का दायरा दिखाया जा रहा है। तो कहते वो जो जीव है जिसमें तुम्हारा जानन कुछ फीलिंग पावर होती है, हाँ सब हो रही है, वह तुम्हारा अपना जीव है। ऐसे जितने यहाँ पर दिख रहे हैं श्रोता वक्ता, जितने भी, वो संग में गए हैं मुनि के, और वो पूछ रहा है वहाँ पर, ये सीन अपन ने खड़ा किया है। तो कहते हैं हर एक जो दिख रहे हैं वो हर एक शरीर में एक एक आत्मा विद्यमान है जो कि जीव है। यह है भाव निक्षेप का जीव। इस जीव को हम जानने की बात करते हैं।
इतना सब मैंने क्यों समझाया? निक्षेप, निक्षेप। नहीं तो हम इतना ही कहते जीव को जानो, तो तुम किसको जानते? जीवराज नाम के आदमी को जानते कि वो फोटो को जानते? जानते किसको? इसलिए प्रारंभिक जीव को निक्षेप समझाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस जीव को जानना है जो जानन देखन वाला है, जो राग करता है, इंद्रिय सुख का वेदन करता है। अच्छा, उस जीव को जानना। हाँ, और एक बात सुनो, और एक बात समझो। वो जो जीव हमने कहा राग करने वाला, इंद्रिय सुख भोगने वाला, जानने वाला, इसमें राग और इंद्रिय सुख तो पर्याय है, उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। जानन देखनपना उसका स्थायी भाव है, हालांकि है तो वो भी पर्याय, लेकिन मेरी तरफ से समझो बात को। कहते हैं कि ध्रुव अंश होता है, एक पर्याय अंश होता है, एक उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? अपन कहते हैं ना, जो हमारे पास आते हैं वे हमारे नहीं है, जो हमारे पास ही है पहले से वो हमारा है, क्योंकि जो पास आते हैं वे चले भी जाते हैं। मैं इसलिए कहा जो भी पर्याय उत्पन्न हो, जिनका नवीन संयोग हुआ है, टोडरमल जी की भाषा में, ठीक है, ये उत्पन्न होते पर्याय और विला जाती है। आप तो कह रहे थे अभी आत्मा है तो, लेकिन ये प्रमाण का विषय है, प्रमाण का, समग्र आत्मा। अच्छा, ये प्रमाण का विषय ध्रुव प्लस पर्याय ऐसा है। और जो पर्याय जो आपको अभी दुख भोग रहे हो, आप दुख भोग रहे हो मतलब अभी तो आप सुख कह रहे थे साहब। हाँ, इंद्रिय सुख जो है ना, जो पराश्रित सुख है, छीना झपटी का माल वो खरेखर अपना माल नहीं हुआ करता। जो पराश्रय से हुआ सुख है वो सच्चा सुख नहीं हुआ करता। उसमें पराधीनता की गंध होने से उसमें सदा दुख के बादल मंडरा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कहते ये तो प्रमाण का विषय दिखाया, लेकिन खरेखर ये इंद्रिय सुख हमारा स्वरूप नहीं है, राग उत्पन्न होना भी हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप जो शाश्वत जानना देखना पाया जा रहा है, उस जानने देखने के माध्यम से अनंत गुणों की खान है, वो हमारी वस्तु है। अच्छा, इस बहाने प्रमाण दिखाया आचार्यों ने, और प्रमाण दिखाकर ये नए वो नए ऐसे 8 नए दिखाए, और सबका अपना अपना दिखाना प्रयोजनभूत था, तात्कालिक प्रयोजन था अपना अपना काम निकालने के लिए। प्रमाण नए निक्षेप का ज्ञान जीव को कराया गया। आखिर क्यों बोलिए? जीव का ज्ञान कराने के लिए। सूत्र क्या है? प्रमाण नएर अधिगम। प्रमाण और नए के माध्यम से ये जानने में आता है। कौन? ये 7 तत्व, खास तौर पर जीव। प्रमाण और नए से जानना है। किसको? तत्वों को जानना है। तो प्रमाण और नए का ज्ञान कराना पड़ा, और उससे भी पहले निक्षेप से जानो वस्तु को पहले, इसलिए निक्षेप का ज्ञान कराना पड़ा। लेकिन निक्षेप से जानने के बाद, प्रमाण से जानने के बाद, और फिर शुद्ध नए से जानने के बाद अब क्या करना? अब इस पछड़े को छोड़ देना, और जो वस्तु शुद्ध नहीं दिखाई है, उस शुद्धात्मा में, अभेद वस्तु में विश्राम करना, उसी में अहम करना, उसी में स्वयं का रूप देखना। आप समझ रहे भाई साहब मेरी बात को? समझ रहे? गुड। और एक सूत्र है तत्वर सूत्र का, एक तो 6वां सूत्र बोला मैंने, प्रमाण नएर अधिगम। एक 5वां सूत्र है, मैं समझता हूँ, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः, निक्षेप से वस्तु को जानो। वैसे 7वां और 8वां भी सूत्र है, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विदांतः सत्संख्य क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावल्प बहुत्वश्च, यह सब जीव को जनाने के साधन थे। ये तो चश्मे हैं, अनेक चश्मे से कैसे दिखता है देखो, लेकिन देखो वस्तु को दिखाया जा रहा है। कह रहे लेकिन अभी वस्तु का पक्का ज्ञान होने पर उस वस्तु के विशिष्टांश जहाँ आश्रय करना है, उसमें एकत्व करना है, इसके बाद प्रमाण नहीं, निक्षेप का कोई काम नहीं है। फिर इसको भूल जाओ, इस पछड़े को। ये तो जैसे कंस्ट्रक्शन होता है ना, कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने देखा होगा। उस कंस्ट्रक्शन में पहले तो प्लेट लगाते हैं, वो लकड़ी वकड़ी लगाते हैं, और फिर वो 3-4 दिन के बाद वो सेटिंग हो जाने के बाद
प्लेटों को हटाया जाता है, फिर दूसरी जगह बिठाया जाता है। लेकिन प्लेट को हटने से वो कॉलम थोड़ी गिर जाएगा अभी, लेकिन लगाने के लिए, कॉलम लगाने के लिए पहले वो प्लेट तो चाहिए, वो बांस तो चाहिए, उसके बिना तुम्हारी छत ही खड़ी नहीं होगी। लेकिन बाद में 4-5 दिन के बाद ऐसे ही बांस रहेंगे। लड़का पूछ रहा है पापा को, पापा अब ये बांस ऐसे ही रहेंगे, अपन कैसे रहेंगे? ये बांस हट जाएंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना, और न हटाए बिना भी काम चलेगा, ऐसा लगाए बिना भी काम चलेगा, ऐसा भी नहीं। लगाना भी पड़ेगा, हटाने भी पड़ेगा। प्रमाण नए निक्षेप से वस्तु को पहले जानो। कौन? अभ्यासियों की बात चल रही है, अन्वेषकों की बात चल रही है, और जो आराधक जीव है, अन्वेषण का काल और एक तो आराधना का काल। कहाँ पर आया? कहाँ पर आया जी? रहस्यपूर्ण चिट्ठी। टोडरमल जी उद्धृत करके बात कर रहे हैं। वे ये कह रहे हैं कि अन्वेषण के काल में प्रमाण नहीं निक्षेप कार्यकारी है, और आराधना के काल में प्रमाण नहीं निक्षेप कार्यकारी नहीं। इसके द्वारा जो जीव जाना, कौन? त्रिकाली ध्रुव, वो प्रयोजनभूत है। इसलिए प्रमाण नहीं निक्षेप का विकल्प छोड़ दीजिए। उदाहरण वह कभी मैं दे रहा हूँ। पहले मैं कुछ तात्विक और बात करूँ। प्रश्न है आप लोगों को, प्रमाण और नए में कौन पूज्य है? तत्वर सूत्र का सूत्र चल रहा था, प्रमाण नए अधिगम। आजकल तत्वर सूत्र का भी अध्ययन करते ही है लोग। मुझे बहुत अंदर से एक रोना जैसा भी आता है भाई साहब कभी कभी। यहाँ वहाँ थोड़ा देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता। कुछ भी बात उठाने में इतना झिझक होता है कि अरे यार ये कुछ पढ़ते नहीं तो कैसे बात रखे, क्या करें। स्वाध्याय की बहुत ही कमी नज़र आती है हर जगह। इतना समय गृहस्थी में कहाँ फंसता है क्या मालूम। जिसको 5-6 घंटा अपने लिए पढ़ने के लिए नहीं है, वो आराधक जीव नहीं है। जो उसी फील्ड के हैं हम जैसे, हम लोगों को तो 10-1 घंटा उस पर बना रहना चाहिए, 10-12 घंटे पढ़ना चाहिए, उससे 8-10 गुना मनन करना चाहिए, संभव बने कुछ लेखन कार्य भी होना चाहिए। लेकिन एक आम जनों के लिए 5-6 घंटे का अध्ययन तो जरूरी है। जैसा मैं कहता हूँ, यदि 4 पुरुषार्थों में भी विभाजन करें आप आपके जीवन को, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो भले आदमी तुम 25% तो दोगे कि नहीं कुछ पढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रमाण पूज्य कि नहीं पूज्य है? तत्वर सूत्र की टीका में कहा कि प्रमाण शब्द हमने पहले इसलिए रखा है क्योंकि प्रमाण यह पूज्य है। प्रमाण पूज्य मतलब प्रमाण के विषयभूत वस्तु को जाने बिना नए की विषयभूत वस्तु कैसे जानेंगे? समग्र वस्तु पहले जानने में आती है और फिर उसके अंश जानने में आते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? ये बात दूसरी है कि नए के माध्यम से जैसी वस्तु जानने में आती है वो स्पष्ट जानने में आती है, और प्रमाण के द्वारा जानी हुई वस्तु में स्पष्टता लाने का काम नए ही करता है। इसलिए प्रमाण पूर्वक नए, नए पूर्वक प्रमाण, प्रमाण पूर्वक नए, ऐसा निरंतर अभ्यास चलता रहता है। वस्तु की स्पष्टता उसके दिमाग में निरंतर होती रहती है। आगे बढ़ना है। प्रमाण नए शब्द सुने हैं भाई साहब आपने? प्रमाण नए सुने हैं, हाँ ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। लेकिन अध्यात्म की सीमा में आने पर यदि पूछा जाए प्रमाण पूज्य है कि नए पूज्य है, तो अध्यात्म ये कहता है नयों में भी परम शुद्ध निश्चय नए ही पूज्य है, क्योंकि हमारे गंतव्य की प्राप्ति अध्यात्म में होगी। कहाँ तक आना है? परम शुद्ध निश्चय ने हमारे त्रिकाली ध्रुव, जिसका श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, जिसके अपनत्व का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, जिसमें रमना सम्यक चारित्र है, उस वस्तु का ज्ञान परम शुद्ध निश्चय नहीं कराता है। इसलिए परम शुद्ध निश्चय नहीं को पूज्य कहा है। और 11वीं गाथा में हम देख ही रहे थे
भूदत्थ मस्सिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदी जीवो। वहाँ पर भी शुद्ध नय पूज्य नहीं है। खरेखर शुद्ध नय का विषयभूत त्रिकाली ध्रुव पूज्य है। आगम प्रमाण की बात करता है पूज्यता की, और अध्यात्म परम शुद्ध निश्चय नय की बात करता है। टोडरमल जी ने जो उदाहरण दिया उस उदाहरण को उठा लेते हैं। सरल उदाहरण है, हमको हार खरीदना है तो हम 50 दुकान टटोल लेते हैं। जो दुकान तय हुई उसमें भी खूब भाव ताव खूब तय कर लेते हैं, उसकी शुद्धता का भी खूब परीक्षण कर लेते हैं, कितना जचेगा इसको भी खूब आजमाते हैं। लेकिन एक बार खरीदने के उपरांत उसका केवल पहनने का आनंद ही लेते हैं। हम ऐसा करते तो वैसा करते तो ऐसा विचारने के बाद फिर वो आनंद खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अन्वेषण के काल में, परीक्षण के काल में प्रमाण नए निक्षेप के द्वारा आत्मा को जाना जाता है अनेक अनेक प्रकार से। लेकिन अनुभूति के काल में प्रमाण नए निक्षेप ये सब गौण होकर त्रिकाली ध्रुव में ही अहम बना रहता है। ये कहने वाला ये बहुत सुंदर कलश है जो व्यवहार की स्थापना भी करता है और फिर व्यवहार का उत्थापन करके परम शुद्ध निश्चय नय का भी आश्रय करने की बात करता है। नय का मतलब नय के विषयभूत आत्मा का। देखिए कलश हम सब पढ़ लेते हैं। कलश 9 उदयति न नय श्री रस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम किम परमभिदद्मो धाम्नि सर्वं कशेस्मि ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव। खुलने को तो बहुत खोलने की गुंजाइश है। उदयति न नय श्री, उदयति न नय श्री, जहाँ पर नय का नय श्री का उदय नहीं होता। छेड़ालाकार ने भी ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, उसका उदय नहीं होता। यह कहकर आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं? यह कहकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए लोक में भी उगते हुए सूर्य को नमस्कार करते हैं, डूबते हुए सूर्य की कोई पूजा करते दिखा है लोक में भी? अरे आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं। सूर्य पूज्य है लेकिन कौन सा? उगने वाला, उगने वाला। हम ही देखो ना, अभी जवानी में है, हम प्राइम यूथ में है, तो हमारा जो मान सम्मान है, हमारे माँ बाप भी इतनी उम्र के बाद हमारी इज्जत करते हैं। लेकिन वही हम बुढ़ापे के में ढलने के बाद वैसी बात नहीं रहती है, वो नहीं रहती है। जो पहले कभी उपादेय होता है बाद में वो है हो जाता है। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, किसी से भी दोस्ती करने के साथ, दोस्ती करने के समय दिमाग में ये पक्की गांठ बांध देना, जिसको मैं अपना खास दोस्त बना रहा हूँ वो एक दिन मेरा पक्का शत्रु होगा। एक खूब दोस्त बनाओ, खूब दोस्त बनाओ। साहब आपने ये कहा तो आप कैसे दोस्त बनेंगे, क्या बनेंगे? हम वही तो कह रहे हैं, अलिप्त रहो जगत से, फिर जैसी दोस्ती होगी वही खरी दोस्ती है। आप लिप्त हो गए, बहुत जुड़ गए, वो दोस्ती कोई काम की नहीं, आपका मिथ्या तो चला गया। साधर्म्य वात्सल्य इतना ही होता है टर्म हमारे में। आगे आगे ये भी विचार करना, आज जो किसी के बारे में मुझे बुरा कह रहा है, आप समझे इस बात को। आपने मुझे किसी के बारे में कहा साहब ये बहुत बुरे हैं, मुझे ये भी मानकर चलना चाहिए यही आदमी आगे चलकर मेरे बारे में उनको बुरा कहेगा। हम उनकी हमारी कषाय मिलाने के लिए, दोस्त बनाने के लिए हम उनके हाँ में हाँ मिलाने को कोई बाध्य नहीं है। समझ में आ रहा? और वो बार बार ये कह रहे आप समझ रहे हैं मेरी बात को, वो बहुत खराब आदमी है, खराब आदमी बहुत समझ रहे। हम इतना ही समझ रहे हैं कि तुम्हारी सोच उनके बारे में अच्छी नहीं है। उसका निर्णय तुम्हारे कहने से थोड़ी करेंगे हम, तुम्हारे कहने से हम तुम्हारा निर्णय करते हैं।
उदयति न नए श्री, नए को श्री शब्द का प्रयोग किया है। श्री और उदय दो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। उदय किसका होता है? पूज्य वस्तु का होता है। श्री किसको कहा जाता है? लक्ष्मी को। मतलब आज जिसको गौण करना है उसको भी अच्छे संबोधन दिए जा रहे हैं। उदयति न नए श्री, मतलब उदय नहीं होता, मतलब पहले कभी उदय था उसका। और श्री भी कह रहे पहले कभी श्री था वो। आगे रस्तमेति प्रमाणम, और प्रमाण भी अस्त हो जाता है। प्रमाण अस्त हो जाता है। और पहले क्या था? अस्त किसका होता है? जिसका पहले कभी उदय था। इस हेता में पूर्व की उपादेयता गर्भित करके बात की जा रही है। बहुत ही गजब का कलश है, क्योंकि तत्व और सूत्र में इन सबको उपादेय कहा, अध्यात्म में इन सबको हे कहा जा रहा है। तो हे कहा जा रहा है वो शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति के पीछे तीन बातें होती है: असत विकल्प, सत्विकल्प और निर्विकल्प। बोलिए क्या कहा? असत विकल्प। असत विकल्प मतलब ये मेरे बीवी बच्चों को सब मेरे जाने के बाद सब भोग की अनुकूलता बनी रहे। बच्चे यहाँ तुम्हारे नाम पर इतना एफडी किया है, तुम्हारे नाम पर ऐसा किया, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना। क्या करें, आज जब से खबर आई है मुझे कि इतना इंश्योरेंस का पैसा है और गवर्नमेंट ये कह रही इतना 1000 करोड़ का इंश्योरेंस कोई लेने ही नहीं आ रहा है। उनके बच्चों को पता ही नहीं है उनके बच्चों को पता ही नहीं है। वो जब से मैंने सुना है बच्चे, मुझे एक चिंता सता रही है, ये एफडी अपने नाम की है, ये सब इंश्योरेंस अपने नाम का है, ज़रूर तुम उसको ध्यान रखना। इसको कहते हैं, बोलो, असत विकल्प। असत विकल्प। और ये सोचते समय आपके दिमाग में यदि आया रहेगा कि मैं भी मेरे बेटे को जाकर ये बताऊंगा, तो उसकी पुष्टि हो गई, समझ लेना चाहिए असत विकल्प एक। और एक बात कहने का मन हो रहा है, अब जितनी अनुकूलताएं बनाते हो आगे की पीढ़ी के लिए, वो आपके ही रोने का कारण बनने वाला है। और प्रतिकूलताओं में विषय भोग का सेवन संभव ही नहीं मेरे भाई। उनको प्रतिकूलताओं से जूझने दो, उनको खड़े रहने की अकल आने दो। आप भी अभी पाप करते करते मर रहे हैं और उनके भविष्य के पाप की भी पूरा योजना बना के जा रहे हैं। अब दोनों तरफ से घाटा मोल रहे हैं। एनीवे, आगे बढ़ता हो। उदयति न नए श्री, आज नए का उदय नहीं है, नए रूपी लक्ष्मी का, और प्रमाण भी अस्त हो गया है। पहले कभी इनका प्रयोग था। आगे, और न जाने ये निक्षेप का समूह, निक्षेप का चक्र कहाँ चला गया, कहाँ चला जाता है, पता ही नहीं चलता। कब कब? अनुभूति के काल में, अनुभूति के काल में। समझ में आ रहा है? और एक बात समझना चाहिए, हर एक चीज़ समझने के बाद एक आत्मा की महिमा आना बहुत ज़रूरी है, एक अनिवार्य शर्त है। आपको आत्मा की महिमा नहीं आती है तो आप में कुछ खोट चल रही है। भले ही ग्रंथकार की, ग्रंथ के वक्ता की महिमा आ जाए तो कथन का भी यह अपमान ही समझना चाहिए। यह सब आत्मा को दिखाने के लिए अभियान चल रहा है। ये प्रमाण नहीं निक्षेप कहाँ चले जाते क्या मालूम? अनुभूति के काल में दिखते ही नहीं, और जब तक दिखते हैं तब तक अनुभूति होती नहीं। मैं अक्सर एक उदाहरण देता था, बहुत टाइम के बाद आज दे देता हूँ। जब भी एग्ज़ाम का टाइम होता था, साल में एक आध बार एग्ज़ाम होते ना, एनुअल एग्ज़ाम होती है, वार्षिक परीक्षा होती है। अक्सर मुझे बहुत अनुभव है, और हमारे ज़माने में तो हम हमारे टीचर्स की ज़्यादा ही इज्जत करते थे। आज को तो कुछ बात ही नहीं है। ज़्यादा इज्जत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की स्थिति को देख कर कह रहा हूँ। और तब भी याद बहुत अच्छे से आ रहा है, हम थर्राते थे टीचर्स को। एनीवे, अभी कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी एग्ज़ाम होता था, कोई भी टीचर आता था थोड़ा राउंड लगाने के लिए, उसको भाग्य कहो कि दुर्भाग्य, 50-100 जन में भी वो मेरे ही पास आकर खड़ा होता था। कैसे आंसर शीट लिख रहा है ये लड़का। क्लास में मैं थोड़ा अच्छा था तो सब ये सोचते थे कि आकर्षण बना रहता था। और मेरी सबसे बड़ी कमी यह थी
कोई भी जो हमारे आदरणीय टीचर है वे हमारे पास आकर खड़े रहे और हम बैठे रहे और पेपर तो लिख पाए, हाथ हिला पाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। और बहुत टाइम ऐसा होता है टीचर आकर खड़े और हाथ शिथिल, हाथ काम ही नहीं दे रहे, सब भूलते जा रहे। उन्होंने रोक नहीं लगाई है, हमको रोक नहीं लगाई है। नाराजी तो उनकी भी है हमसे, तुम क्यों रुक गए? हम तो तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने और तुम रुक गए। सब आप जब तक है, देखो ये विद्या तुमका अवगत होना चाहिए। हमारे रहते हुए तुम हमको गौन करने की तुम्हें कला आ गई तो तुम जीत जाएंगे। समझ में आता है? फिर बाद में ख्याल में 3 घंटे के पेपर में ऐसे एक टीचर आकर खड़ा होएगा 10-10, 20-20 मिनट, तो हमारी तो बैंड बज जाएगी फिर तो। और टीचर जिस इज्जत से आते वो तो वैसे भी नहीं आएगा और उसको मना भी नहीं कर सकते मत आओ। तो उसके बीच में उसको गौन करके, उसके प्रति आदर सम्मान को गौन करके, अपने प्रति आदर सम्मान इतना बड़ा आना चाहिए जिसमें टीचर के प्रति का भी आदर गौन होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते बना तो परफॉर्मेंस नहीं कर सकोगे तुम। अभी इस फील्ड में आने के बाद मैं बहुत अच्छे से ये बात समझ गया, हमारे देव शास्त्र गुरु के प्रति जो हमारा आदर है वह घटे बिना हमारा काम नहीं होगा। घटे बिना मतलब उसकी तुलना में और एक बड़ा आदरणीय कोई दिखे बिना, घटाना मतलब स्याद्वाद है ना हमारा। अपनी आत्मा अपने को परम आदरणीय दिखे, देव शास्त्र गुरु हमारी आत्मा के सामने हमको कुछ दिखे ही नहीं। हाँ भाई साहब मैं सही बोल रहा हूँ, ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं, ये हमको दिखे ही नहीं अपने त्रिकाली के सामने। तो हमारी इसमें जीत पक्की समझना। प्रमाण, नय और निक्षेप जो कभी काम में आते थे, सत्विकल्प, विषय भोग की प्राप्ति मुझे होना, अपने घर वालों को होना, असत विकल्प। प्रमाण नय निक्षेप का प्रयोग, स्वाध्याय का प्रयोग, सत्विकल्प। लेकिन इससे भी बड़ी अवस्था है, बोलिए निर्विकल्प, जो निर्बंध और संवर निर्जरा की अवस्था है। क्योंकि सत्विकल्प भी असत विकल्पवत बंध का कारण है, आश्रव का कारण है। देखिए, क्वचित अपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम। निक्षेप चक्रम, निक्षेप का समूह जाने कहाँ चला जाता है। किम परम अभिदद्मो, अधिक क्या कहे। जब आत्मानुभूति होती है तो अधिक क्या कहे। वहाँ पर द्वैतम न भाति, वहाँ पर दोपना कुछ दिखता ही नहीं है। एक अपना ही अपना आत्मा, एक ज्ञायक ही ज्ञायक सर्वत्र दिखता है। ये कला हम में अवगत होना जरूरी है। और ये कला कैसे विकसित होगी, ये तुम हमको पहल करनी है। लोग थोड़े से विरक्त होते हैं बीवी बच्चे नाराज़ होने पर, हमारे घर में नहीं चलने पर, लेकिन वो 2-3 घंटे फिर वो सोचते हैं कि अभी हम अपना अपना देखेंगे, अपना अपना देखेंगे। लेकिन ये 2-3 घंटे ही इसकी वैलिडिटी होती है। जैसे मैं हमेशा ही कहता हूँ, जैसे वे हाथ जोड़कर सामने खड़े होते हैं, हम फिर उनके साथ घुल मिलने को, उनके साथ बहुत अच्छे से गृहस्थी करने को, फिर अखाड़े में पहलवानगी करने को फिर उतर जाते हैं। हम भूल जाते हैं बार बार। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें एनालिसिस करने नहीं आता। जितनी प्रतिकूलता है, प्रतिकूल प्रसंग है, उनको भूलना नहीं चाहिए। वे हमारे बहुत काम की चीज़ है। उनको लेकर द्वेष का अखाड़ा खड़ा करना ये नहीं, लेकिन राग का अखाड़ा खड़ा नहीं करना, ये करना। ये जो आज इतना सम्मान दे रहे हैं, ये वे ही है जो अपनी थोड़ी सी कषाय अड़े आने पर हमारा कितना विरोध किया था सबके सामने। अभी हम नहीं रुलेंगे, अब वो बात नहीं होगी। और सीता को तो ये ग्रैंड ऑफर था ही, सीता को ये ऑफर था पूरे अयोध्या नगरी के द्वारा, आ जाओ अभी, आ जाओ। अभी क्या आ जाओ, अभी देख लिया हमने रूप रंग, अभी सब देख लिया है। अब हमको कुछ सुहाता नहीं है ये बात, अभी हमको जाने दो। तो फिर अग्नि परीक्षा काहे के लिए? धर्म की ऐसी तैसी ना हो, कोई इस पर दाग नहीं लगाए। परीक्षा देने का ऐसा अर्थ थोड़ी है कि हमको परमिशन चाहिए था घर में आने के लिए। लेकिन आज अग्नि परीक्षा के बहाने आज कितने जनों का परीक्षण होगा, कितने जन विरक्त होंगे। रामचंद्र जी, यही समझ लो
हम घर में आने के लिए अग्नि परीक्षा नहीं दे रहे हैं, आपको घर से बाहर निकलने के लिए अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे का भी एक कलश देख लेते हैं। बहुत सुंदर कलश था ये 9वां कलश। चाहो तो और एक बार पढ़ लेते हैं भर। और कोई डाउट हो तो आप तो कुछ भी पूछ ही सकते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझे, आपके जो मन में है इस संबंधी आप कुछ भी पूछ सकते हैं। एक दिन समय सार की क्लास में मैंने कहा कुछ भी पूछ सकते हैं, तो एक जन बख्शा बख्शा का पूछने लग गए मुझे। हमने सुना है पपीता बख्शा। अरे भैया तुम समय सार की चर्चा करने से पपीता भक्ष होता भी नहीं है, सचमुच होता भी नहीं है। लेकिन जहाँ पर जो चर्चा है हम उसकी चर्चा न करें मतलब उसको हमने कोई छूट दी, ऐसे थोड़ी अर्थ होता है। टोडरमल जी की भाषा में जिसकी जो चर्चा चलती है उसमें विरोधी नए के बीच में चर्चा कथन करने से फिर दृढ़ता नहीं आती है। एक कथन करेंगे तो उसी पर पूरा प्रहार होगा। रात्रि भोजन त्याग की यदि क्लास लगती है आज, तो उसमें बार बार यदि मैं कहता रहूँ निश्चय से तो खाता ही नहीं, निश्चय से तो पीता नहीं, फिर तो प्रकरण का तो सत्यानाश निपट ही जाएगा। प्रकरण तो यहाँ पर व्यवहार बीच बीच में क्या मतलब है कहने का, वह भी है यह भी है, सब अपने अपने पक्ष। और यही पर कहा ना प्रमाण और नए नए मतलब व्यवहार नए की भी सिद्धि की ही थी हमने पहले। ये बीवी बच्चे भी हमारे हैं, ये किसी नए से हमारे है ही, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन इनको इनके साथ लिपटते रहने के लिए इनको अपना नहीं कहा है। समझ में आ रहा है? अपना इनका ये भी अपना बच्चा, इनको भी तो तत्व ज्ञान करो, इनको तत्व ज्ञान करो। जैसे इनके लिए पैसा कमाते हो वैसे इनके लिए ज्ञान अभ्यास का कुछ आयोजन कराओ। जैसे उसके लिए ट्यूशन टीचर कोच की आवश्यकता समझते हो, वैसे इसके लिए विद्वान की कोई आवश्यकता नहीं समझते क्या आप? न्याय करो, न्याय करो। नहीं सब होगा जब योग्यता होगी, तो फिर पैसा काय के लिए कमा रहे उसके लिए? और रह क्यों रहे फिर एक घर में? तो घर में है तो कुछ राग भी आए बिना नहीं रहेगा, तो उसके लिए यह सब बताया जाता है व्यवहार नए। वो राग बहुत अच्छा है ये कहने के लिए नहीं बताया जाता है। वितरागता जब तक नहीं होती है तो सद्विकल्प कैसे होता है उसकी बात होती रहती है। उदयति नय श्री रस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि च विद्मो याति निक्षेप चक्रम किम परमभिदध्मो धाम्नि सर्वं कशेस्मिन्ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव। भाति न द्वैतमेव, दोपना दिखता ही नहीं। दोपना मतलब समझ में आता है ना, गुणभेद भी ले सकते हैं, पर्याय वाला भी ले सकते हैं। पर्याय वाला देखा, क्रोध वाला देखा, तो भाई साहब अपने दोपना मतलब असंख्यात लोक प्रमाण रूप स्वयं को देखा है। क्योंकि क्रोध की अपनी अपनी न्यारी न्यारी जातियाँ है, उतार है, चढ़ाव है, मंद है, तीव्रता है। क्रोध जाएगी फिर मान आएगा, मान। आपने स्वयं को अनेक रूप देखा। फिर वही बातें जो मैंने प्रारंभ में कहा था, आपने स्वांग को छेद कर अपना स्वरूप देखना भूल गए। ठीक है ना? अच्छा टाइम भी हो रहा है, टाइम हो रहा है। एक बात को तो फिर भी नहीं भूलना चाहिए। पानी में लाल रंग डालो भाई साहब तो पानी कैसा होता है? हाँ? और पीला रंग डालने पर कैसा होगा? और इसको इतना जिसको मानना आया कि पानी लाल पीला नीला होता ही नहीं, तुम रंग डालो नहीं डालो उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? दिखने की बात अलग है, उसके बगल में वे परमाणु आकर बैठे वो बात अलग है। लाली माँ के, काली माँ के, पीली माँ के। लेकिन उससे पानी लाल पीला नीला नहीं होता, नहीं होता। इतना जिसको विद्या आ गई। अच्छा पानी में थोड़ा सा नींबू के बूंदे डालने से पानी कैसा होता है? पानी कैसा होता है भाई साहब? नहीं खट्टा होगा कि मीठा होगा कि कड़वा होगा? नींबू खट्टा था, वैसे पानी कैसे होगा? बराबर बराबर। अच्छा शक्कर डालो तो कैसा होगा? खट्टा कि कड़वा? सबका मीठा होगा कि क्या होगा? जैसे हमको कड़वा और खट्टा सुनकर
अटपटा लग रहा है, वैसा मीठा मीठा सुनकर अटपटा लगना चाहिए, क्योंकि मीठी तो शक्कर होती है, शक्कर। ऐसा नहीं होता तो जिसको कम मीठा लग रहा है वो फिर वो ये थोड़ी कहता, फिर वो तो ये कहता और पानी डालो, क्योंकि पानी मीठा है नहीं ना, इसलिए वो कह रहे शक्कर डालो, क्योंकि मीठी शक्कर है। उपचार चलता है, लोक व्यवहार बदलता नहीं है। कल से आप ये बंद करो कहना तो लोक व्यवहार ही नहीं चल पाएगा, लोक व्यवहार ही नहीं चल पाएगा। हालांकि लोक व्यवहार नहीं चलेगा तो बहुत बड़ी समस्या तो कुछ नहीं है, खैर जितनी समस्या निश्चय को नहीं समझने से। ठीक है, कल देख लेंगे। आज तो कलश में इतनी सी ही शिक्षा दी आचार्य देव ने कि दोपना दिखाई नहीं दे। पहले प्रारंभ में प्रमाण, नए निक्षेप, ये सब प्रयोजनभूत थे, इसके द्वारा आत्मा को जानना। लेकिन शुद्ध नए के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव को जानने के बाद इसमें अहम करना ही हमारे लिए सर्वोपरि उपादेय है। फिर बाद में प्रमाण, नए निक्षेप का भी विकल्प छोड़ना चाहिए, और बाकी चीज़ों का तो विकल्प का तो कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पर जो बाकी के विकल्प है, शाम का भोजन का क्या होगा और मेरी सेवा का पैर दबाने वाले का, गजब गजब। हमारे समाधि की योजना में भी 2-3 नौकर फंसे दिख रहे लिस्ट पर। हमारी समाधि की लिस्ट भी इतनी जटिल है, उसको देखकर समाधि की कोई परिभाषा ही नहीं ख्याल में आ रही है। जो हमारा कच्चा चिट्टा कागज बनाया है हमने, उसमें फंड भी कहीं दिख रहा है। क्या? अरे ये आत्मिक धर्म बाह्य वस्तुओं से नहीं होते हैं, ये बिकाऊ नहीं होती है आत्म परिणतियाँ। जो तुम्हारे थोड़ा सा फंड हो, थोड़ी सी व्यवस्था हो, थोड़ा सा ऐसा हो, थोड़ा वैसा हो, काम ही नहीं है समाधि का यहाँ पर। तो ये तो शरीर के पोषण की बात करने लग गए फिर से। ओम नमः।